जी राम जी, मैं कोई नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं एक स्कीम आई सेंटर की कि उसका मैं आपको यहाँ वो बतला रहा हूँ। अब मनरेगा का नाम हो गया है जी राम जी स्कीम के नाम से मनरेगा जाना जाएगा। 16 दिसंबर 2025 को सत्ता पक्ष ने इसको लोकसभा में ये बिल लाया है। तो मनरेगा जो कि महात्मा गांधी के नाम से जाना जाती थी, अब गांधी को इसमें नाम में हटा दिया गया है और इसका नाम जी राम जी स्कीम कर दिया गया है। वीबी विकसित भारत जी राम जी जी फॉर गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से ये जाना जाएगा। क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं, तो इसका पहले थोड़ा बैक में जाना चाहेंगे। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक रोजगार लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए एक कानून बनाया जिसको नरेगा के नाम से जाना गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट के 2005 के नाम से जाना गया, जिसको 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया। इसकी क्या शर्तें थी? इसकी शर्तें थी कि 100 दिन की मजदूरी यानी 100 दिन का रोजगार ग्रामीणों को हो जाएगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की इसमें चर्चा थी। 1/3 महिलाओं को इसमें भागीदारी है और सरकार चाहती थी है कि इसमें 50% महिलाओं की भागीदारी हो। इससे क्या है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं जो कमज़ोर थे, तो उनको क्या है एक रोज़गार का साधन मिल गया। एक 5 किलोमीटर की दूरी पर ही उनको रोज़गार के साधन मिल गया। जैसे गांव में कोई तालाब बनाना हो, गांव में कोई रोड का निर्माण करना हो, अन्य कोई विनिर्माण करना हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, तो उसमें ये लागू किया गया था। तो इसके इसकी स्कीम क्या थी? तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ? एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी एक लीगल क्या होगा, गारंटी हो गई कि क्या है 100 दिन का रोजगार होना ही होना है। एंड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, यानी प्रत्येक घर को 100 दिन का रोजगार की इसमें गारंटी दी गई है। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या करती है, एलिवेट पॉवर्टी एंड प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। जब हम ग्रामीण लोग जो परेशानी में होते थे तो उनको एक गारंटी स्कीम ये हो गई, यानी 100 दिन का रोजगार तो उनको निश्चित हो गया था। फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, यानी केंद्र सरकार ने फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट है, यानी रूरल के गांव का कैसे विकास किया जाए, उनकी जन भागीदारी कैसी की जाए, उनको कैसे एक स्कीम के तहत लाया जाए ताकि ये उनके आजीविका साधन चलता रहे और हमारा सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट गोल कैसे तय हो। तो इन्होंने किस पर जोर डाला कि वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी का संरक्षण हो, रूरल रोड्स गांव में सड़कों का निर्माण के तहत एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्होंने ग्रामीणों को लगा दिया और उनके लिए रोजगार हो गया और सरकार का ये काम इससे हो गया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, यानी सारी स्कीम किस पे डिपेंड करती है? रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे ये सारी स्कीम फोकस करती है। तीसरा है इसका इंक्लूसिव एंड डिमांड ड्राइवन, यानी ये लोगों को शामिल करती है। किस लोगों को शामिल करती है? जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो रूरल एरिया के, उनको एक रोजगार लाके उनको इंक्लूसिव कहते हैं, यानी आप बाहर नहीं हैं, आप हमारे स्कीम के तहत ये अंदर हैं। और बेनिफिशियरी उनको एक क्या देती है? बेनिफिशियरी हैव द राइट टू डिमांड वर्क, यानी वो अपना वर्क के लिए डिमांड कर सकते हैं, सर मुझे रोजगार चाहिए और गवर्नमेंट इज ऑब्लिग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ऑफ सच ए डिमांड। यदि वह मांग करता है मुझे काम चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये ड्यूटी बनती है उसको 15 दिन के अंदर वो काम दे। वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, महिलाओं की भागीदारी किसमें कितनी है इसमें, तो ये क्या करती है? द एक्ट प्रमोट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, यानी ये जो नरेगा का जो कानून था वो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है। 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी आर वुमेन, यानी 1/3 भाग इसमें क्या है? महिलाओं की भागीदारी है। और सरकार का क्या एफर्ट्स क्या है? टू इंश्योर दैट एट लीस्ट 50% ऑफ द वर्कर आर वुमेन, यानी सरकार की एफर्ट्स ये रहते हैं कि इसमें महिलाओं की आधी भागीदारी हो। तो इससे क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगा, महिला सशक्तिकरण होगा। और जो जेंडर जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता आती है, यानी महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता, वो असमानता को ग्रामीण में ख़त्म करने का ये एक अच्छा कदम था।
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है। क्या बात करता है कि सोशल ऑडिट आर कंडक्टेड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड इनेबल लोकल कम्युनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। ग्रामीण जो लोग हैं वही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वही देखेंगे वहाँ कहाँ काम कैसा चल रहा है, क्या काम सरकार के हिसाब से चल रहा है, क्या मजदूरी दी जा रही नहीं दी जा रही। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्कीम इंक्लूडिंग वर्क डिटेल्स, यानी क्या क्या वर्क है, क्या क्या डिटेल्स है, कितने दिन कार्य है, क्या कार्य होना है, कितनी वेज से कितनी मजदूरी है, फंड एलोकेटेड कितना फंड उसको निर्धारण किया गया है, सबको क्या करा गया था, ये पब्लिक थ्रू वेरियस चैनल, यानी हर चैनल पर ये उपलब्ध थी लोगों को कि बताया गया था कि आप इतना दिन का काम करना, इतनी आपकी मजदूरी होगी। ये एक तरह से ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट, इसमें क्या है, EFMS इज इम्प्लॉइड टू करप्शन एंड एम्प्लॉय ट्रांसफ़र वे डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट ऑफ द वर्कर्स, यानी ये जो रिसाव होता है एक तरह से कि बिचौले जो बीच में हमारे ये पहले से भी होता आया हुआ है कि जो काम करने वाले हैं उसको उचित मजदूरी नहीं मिल पाती, बिचौले उसको ले जाते हैं। तो ये क्या करता है, ई फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र, क्या मनी जो उनकी वेज की जो है वो सीधा ट्रांसफ़र उसके की जाती है, इंश्योर टाइमली पेमेंट, और उसकी टाइमली पेमेंट हो। और यदि इसमें लेट होती है, 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट नहीं मिलती, तो वो इसका विरोध कर सकता है। तो ये क्या है, मिनिमाइज करप्शन, ये करप्शन को मिनिमाइज करती है एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम के कार्य की दक्षता भी ये बढ़ाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो सेंटर की वो हिस्सेदारी है वो है 90% और 10% हिस्सेदारी है स्टेट्स की। यानी कोई भी यदि स्कीम हम नरेगा के तहत लाते थे तो इसमें 90% और 10% स्टेट की हो जाएगी। इसमें ये 2005 में लॉन्च की गई थी। इसका 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम से महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया, क्योंकि महात्मा गांधी के विजन पर ये स्कीम काम करती थी। तो इसका नाम नरेगा के स्थान पर मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो गई है। क्यों? क्योंकि गांधी के विजन पर ये स्कीम काम करती है। अब चर्चा में क्यों है बिल? क्योंकि अब इसका महात्मा गांधी से भी नाम चेंज होकर इसका हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी जी राम जी, वीबी जी राम जी के नाम से स्कीम ये जानी जाएगी। इसमें क्या प्रावधान है? अब इस बिल में जो आया है, इंक्रीज वर्क डेज, यानी इसमें कार्य को बढ़ा दिया गया है। पहले 100 दिन की मजदूरी फिक्स थी, लेकिन अब इसको 125 डेज इसको एनुअली कर दिया गया है। दूसरा, इसमें जो है वो स्टेट का जो फंडिंग थी वो पहले 10% थी, अब इसको बढ़ा के 40% कर दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का 60 यानी 60/40 यानी 60-40 का रेशो हो गया है। 60 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में यदि 100 रुपये कहीं खर्च होता है तो 60 रुपये सेंटर देगी और 40 रुपये स्टेट खर्च करेगी। इसलिए इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर 90 रुपये खर्च करती थी और 10 रुपये खर्च करने पड़ते थे। यदि कोई 100 रुपये का काम है तो 90 रुपये सेंटर देगी और 10 रुपये स्टेट देगा। लेकिन अब जो नया बिल आया है जी राम जी में, इसमें 60 रुपया क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 स्टेट को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है, वो पहले से कह रहा है कि अभी तुम्हारे पहले ही जो GST के जो लागू हुआ था अभी तो उसी की बिल पेमेंट हमारी पूरी नहीं हो पा रही। इससे स्टेट पे क्या पड़ेगा, अलग से बर्डन पड़ेगा। इससे स्टेट पे एक अलग से बर्डन पड़ेगा या मैं कि ये एक फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसके खिलाफ है स्कीम, उसके खिलाफ है जा रही है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट का फंड क्या है, इसमें स्टेट को ज़्यादा फंड रिलीज करना पड़ेगा, जो कि उस पर और कर्ज का बोझ स्टेट पर पड़ेगा। अब इसमें जो मिनिमम वेज है वो क्या है, 240 यानी 240 पर डे का इसमें मिनिमम वेज बढ़ा के कर दिया गया है। फोकस एरिया क्या क्या है इसमें? द न्यू मिशन एम्फेसाइज वाटर सिक्योरिटी,
यानी वाटर सिक्योरिटी की बात करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, और क्लाइमेट रिसाइलेंस यानी क्लाइमेट से प्रतिबद्धता भी दोहराता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको डिस्कस कीजिए, बहुत ही चर्चा का विषय है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।